बाप को भी मरना है, बेटे को भी मरना है। बाप नहीं जानता कि पहले वो मरेगा और बेटे उसके मरने का शोक मनाएंगे, गम मनाएंगे, या पहले बेटा मर जाएगा और बेटे के जाने का वो दुख उठाएगा। हम तो ये भी नहीं जानते। अरे ये तो बड़ी दूर की बात है, कब मरेगा। कुरान क्या कहता है, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। तुम कब मरोगे ये तो छोड़ दो, तुम कहां मरोगे, कौन सी जगह मरोगे। इसी कटिहार के घसिया घाट के मौलाना अब्दुल बासित रमजान में चंदा करने केरल गए, साउथ इंडिया गए और ट्रेन पर चढ़ते हुए गिर गए और रेलवे की पटरी पर गिरे, हार्ट अटैक आया, इंतकाल हो गया। आप बिहार के कटिहार के इलाके के हैं, मगर मौत साउथ इंडिया में हो रही है। हैदराबाद से हज उम्रा करने लोग गए, पूरी 17 लोगों का परिवार गया, एयरपोर्ट पर फोटो भी खिंचवाया, वहां मक्के में पहुंचे, तवाफ भी किया, सारा अरकान अदा किया। मक्का से मदीना जा रहे थे, लग्जरी बस्ती, आरामदेह बस्ती, आराम से एसी चल रहा है, आराम से सो रहे हैं। सामने से डीजल का टैंकर आता है और बस डीजल के टैंकर में टकरा जाती है और बस के सारे मुसाफिर जलकर खाक हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। 17 लोगों का परिवार भी उसमें मारा जाता है। बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया, दादा भी मर गया, पोता भी मर गया, छोटे छोटे बच्चे भी इंतकाल कर गए। अल्लाह कहता है, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। तुम नहीं जानते तुम कहां मरोगे। जिसकी जहां मौत लिखी रहती है, मौत उसको लेके वहां जाती है। हमारे एक दोस्त थे मुंबई में, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, मौलाना अब्दुल रहमान सलफी। 2-3 साल पहले का वाकया है। मुंबई में एक मस्जिद में इमामत कराते थे, पूना में उनका प्रोग्राम था। उनके साथ साथ शेख शमीम फौजी का भी प्रोग्राम था। दोनों लोग पूना जाते हैं। प्रोग्राम खत्म हो गया, मौलाना अब्दुल रहमान ने शेख शमीम फौजी से कहा, मौलाना मुझे सुबह फजर की नमाज पढ़ानी है, मदरसे में पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। मौलाना ने कहा, रात बहुत हो गई है, मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाइए। उन्होंने जिद किया कि नहीं आप चलिए मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जाना चाहता। मौलाना ने कहा, मेरा मन घबरा रहा है, मैं रात में नहीं जाऊंगा। वहां से शेयरिंग टैक्सी चलती है। अब्दुल रहमान सलफी साहब ने टैक्सी, जो शेयरिंग टैक्सी चलती है, वो टैक्सी का उन्होंने किराया दिया। उसमें 5-6 लोग जो टैक्सी में बैठते हैं, सारे लोग बैठे। रात का समय था, ड्राइवर पूरी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। हाईवे पर उसकी गाड़ी एक खंबे से टकराती है और एक्सीडेंट होता है। और इतना भयानक एक्सीडेंट होता है कि कार में बैठे हुए सारे, एक आदमी को छोड़ के सारे लोगों का इंतकाल हो जाता है। मौलाना अब्दुल रहमान सलफी की डेड बॉडी देखने के लायक नहीं बची, सर फट जाता है, चेहरा फट जाता है। आप सोचिए मेरे भाई, शेख शमीम फौजी उनके साथ गए थे, मगर उन्होंने माजरत कर ली, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इनको वापस आना था। जिसकी मौत जहां लिखी थी, मौत उसको खींच करके वहां लेके जाती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना तो है तुमको, हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है। कब मरना है नहीं मालूम, कहां मरना है नहीं मालूम, मरने का बहाना क्या होगा नहीं मालूम। अच्छा खासा इंसान मर जाता है, कई सालों से बिस्तर पड़ा हुआ इंसान चलता रहता है। कई घरों में देखा गया, बाप बीमार है, बाप अभी बिस्तर पड़ा है, बाप के मरने के पहले बेटा मर जाता है। इसी कटिहार में एक जगह, एक गांव में लोगों ने बताया, छोटा बच्चा था, हाईवे पर खेल रहा था, गाड़ी आई, उसको एक्सीडेंट कर गई, बच्चा ऑन द स्पॉट मर गया। तो मौत को इससे कोई मतलब नहीं है। आपके माँ बाप आपके जाने के बाद कितना रोएंगे, आपकी बीवी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके बिजनेस का क्या होगा, आपकी नौकरी किसको मिलेगी, आपकी कमी किसको खलेगी। मौत को इससे कोई मतलब नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन ऐ मेरे बंदो, कहीं
कहीं तुम्हारे दिमाग में ये गलतफहमी न जन्म ले ले कि मरने के बाद तो काम खत्म हो जाएगा। वमा तदरी, फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। तुम जो भी अमल करके जाओगे, अच्छा अमल करोगे या बुरा अमल करोगे, उसका पूरा पूरा बदला तुमको कयामत के दिन चुकाना पड़ेगा। नेक अमल करोगे, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, कयामत के दिन उसको भी अपने सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर तुमने पाप किया होगा, गुनाह किया होगा, चाहे बंद कमरे में किया हो, चाहे माँ बाप के सामने किया हो, चाहे माँ बाप की गैर मौजूदगी में किया हो, चाहे अपने उस्ताद के सामने किया हो, चाहे अपने उस्ताद की गैर मौजूदगी में किया हो, चाहे लाइट ऑन करके किया हो, चाहे लाइट ऑफ करके किया हो, जो भी तुमने गुनाह किया है तुम्हारे सामने आएगा और कयामत के दिन तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुज़िया अनिन नार, अब जरा गौर से सुनना दिलारपुर वालों, कामयाबी क्या है अल्लाह बयान कर रहा है। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम की आग से बच जाएगा, हाय हाय, जो जहन्नम की आग से बच जाएगा और जो जन्नत में चला जाएगा वही कामयाब होने वाला है। फमन ज़ुज़िया अनिन नार, जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा, वो उदखिलल जन्नता, और जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब होने वाला है। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, ये जलसे जो हो रहे हैं और इन जलसों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों की तालीम के लिए जो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, ये इसी कामयाबी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, कोई और मकसद नहीं है। आप जहन्नम की आग से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं, यही मकसद है इन मदरसों का, यही मकसद है इन जलसों का, यही मकसद है इन तकरीरों का। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी, आप गरीब हैं, आपके पास ढंग का कपड़ा नहीं, ढंग का मकान नहीं, लेकिन अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अगर आपको जहन्नम की आग से बचा ले और जन्नत में दाखिल कर दे, फ़क़द फ़ाज़ा, तो आप कामयाब हैं। तो कामयाबी ये है कि आप जहन्नम से बच जाएं और जन्नत में दाखिल हो जाएं। अब ये कामयाबी मिलेगी कैसे? मैं सिर्फ 8 चीजें आपके सामने बयान करूंगा, क्योंकि मैं एक सीमित समय के लिए आपके बीच में आया। मैं 8 चीजें बयान करूंगा जो आपको कामयाब करेंगी, जो जन्नत में लेके जाएंगी। बोलो, आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह? बोले प्रयत्न करबें कि ना करबें? इंशाअल्लाह। लोग कहते मौलाना आप थोड़ा बंगला बोल दिया कि जो लोग खुश हो जाते हैं। हाँ, करेंगे इंशाअल्लाह। 8 चीजें अल्लाह ताला ने बयान की है। कहाँ? कुरान करीम के 18वें पारे में, सूरह मोमिनून के आगाज में। आइए उन 8 चीजों पर हम विचार करते हैं, गौर करते हैं और कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि वो 8 चीजें हमारे अंदर पैदा हो जाए। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब होना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? ईमान वाला बनना पड़ेगा। और ईमान वाला किसको बोलते हैं? जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जो कलमे तौहीद पढ़ता है, जो एक अल्लाह की इबादत करता है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता है। इसी कलमे पर आपको कायम रहना है और मरते दम तक कायम रहना है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मेरे बंदो तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया की मोह माया में पड़ के शायद ईमान की वैल्यू आपको पता न हो, और शायद कभी आपको ऐसा लगता हो जैसे कोई हिंदू है, जैसे कोई सिख है, जैसे कोई ईसाई है, वैसे ही हम मुसलमान हैं, हमारा एक मजहब है, उनमें और हमें कोई अंतर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है। जब आप अल्लाह ताला के यहाँ जाएंगे
और इस ईमान की बदौलत अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल करेगा। तो जन्नत में जाने के बाद जन्नती कहेगा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने हमको हिदायत से नवाजा था, तूने हमको ईमान से नवाजा था। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, ऐ अल्लाह हम खुद से ईमान लाने की क्षमता नहीं रखते थे। अरे हमको ईमान लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करी। हमारा बाप मुसलमान, हमारा दादा मुसलमान, हमारे खानदान मुसलमान, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। आपको बैठे बिठाए ये नेमत मिल गई। इसीलिए दुआ किया करो तो अपने माँ बाप के लिए भी दुआ किया करो कि उनके जरिए तुम्हें इस्लाम मिला है। माँ बाप मुसलमान थे, उनके घर में तुम पैदा हुए, तुम मुसलमान थे, तुम्हें इस्लाम लाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है मेरे साथ। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा, जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में, जो शिर्क की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, कल क़यामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम, उनका सोना अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। अभी आज मैं इस देश के बहुत बड़े अरबपति का एक वीडियो देख रहा था। इस देश का एक बहुत बड़ा अरबपति है, उसके घर में कोई संत आए, कोई महात्मा आए, वो और उसकी बीवी उस संत की इबादत कर रहे थे, उसके आगे सजदा कर रहे थे। करोड़ों की दौलत है, अरबों की दौलत है, मगर तौहीद नहीं है, ईमान नहीं है। मैं समझता हूं उस अरबपति से बेहतर आपके दिलारपुर का वो गरीब मुसलमान है, जिसके पास रहने को एक झोपड़ी है, खाने को सादा खाना है, पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं है, मगर उसके पास ईमान की दौलत है। कुरान क्या कहता है, तुम जमीन भर के सोना भी लेके आ जाओ, तुम इस ईमान अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम जहन्नम की आग से अपने आप को नहीं बचा सकते हो। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान की रक्षा करो, ईमान की हिफाजत करो, शिर्क मत करो। आज माफ करना, आपके अहले हदीसों में भी और शेरशाबादियों में भी बहुत सारी शिरकिया चीजें आ रही हैं। आपके बच्चों में भी गंदा तावीज पहना जाने लगा है। आपकी औरतें भी बदअकीदा लोगों के पास जाके अपने जादू का इलाज कराने लगी हैं। अभी एक साहब ने कल जयनगर में बताया, बाज औरतों को जिन्नात का मामला होता है, जादू का मामला होता है, वो ऐसे ओझा लोगों के पास जाती हैं जो शिर्क करते हैं और उन औरतों से शिर्क करवाते हैं। कहीं सांप का जहर उतारने के लिए, कहीं शिरकिया मंत्र पढ़ा जाता है ताकि सांप का जहर उतर जाए। वह अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज ने जबल से कहते हैं, ऐ मुआज, तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना, तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे जला दिया जाए, कत्ल तो हो जाना, जल कर राख हो जाना, मगर अल्लाह के साथ कभी तू शिर्क मत करना। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशान। जब तक तौहीद है आपके पास, कोई माई का लाल आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए मरते दम तक अपने ईमान की हिफाजत करो। मेरे साथ अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, बड़ा अफसोस होता है, कटिहार के एक भाई बताने लगे, एक मुसलमान लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, उसके कई बॉयफ्रेंड थे, उसने मुसलमान लड़कों से भी दोस्ती की थी और गैर मुस्लिम लड़कों से भी दोस्ती की थी। गैर मुस्लिम लड़कों से उसकी दोस्ती की ताल्लुकात थे और वो मुसलमान लड़की अपने उसी एक गैर मुस्लिम आशिक के साथ फरार हो जाती है और मुर्तद हो जाती है, ईमान का रास्ता छोड़ देती है, इस्लाम को त्याग देती है, छोड़ देती है। इससे बढ़ के अफसोस क्या हो सकता है? और ये सिर्फ कटिहार की कहानी नहीं है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की भी है, ये उत्तर प्रदेश के बरेली की भी है, ये उत्तर प्रदेश के बनारस की भी है, ये कलकत्ता की भी है, ये हैदराबाद की भी है, ये मुंबई, देश के मुख्तलिफ कोनों से ये खबरें हमारे पास हैं। मुसलमान लड़कियां बाकायदा इस साजिश का शिकार,
बाकायदा एक जाल बनाया जा रहा है, मोबाइल की दुकानों पर मुसलमान लड़कियों का नंबर लिया जा रहा है, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर पूरा एक ग्रुप मौजूद है जो मुसलमान लड़कियों को टारगेट कर रहा है, जो उनके इनबॉक्स में आके उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है, पहले उनसे इस्लाम के बारे में जानने की बात करता है, फिर धीरे धीरे अपने जाल में फंसा के उन लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है, उनके ईमान का सौदा करता है, उनके ईमान से उनको निकाल देता है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की कसम, इससे महंगा कोई सौदा नहीं हो सकता। दुनिया के प्यार और मोहब्बत के नाम पे अगर कोई तुम्हें इस्लाम से निकाल दे, इससे महंगा कोई सौदा नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने ईमान को इतना हकीर न बनाना, इतना मामूली मत बनाना। अरे तुम तो सुमैया की औलाद हो। कौन सुमैया? जिसके जवान बेटे के सामने अबू जहल ने धमकी दी थी, ऐ सुमैया अगर तूने इस्लाम नहीं छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे अम्मार के सामने तुझको नंगा कर देंगे। हाय हाय, एक माँ के लिए इससे बढ़ के तकलीफ क्या होगी, इससे बढ़ के अफसोस क्या होगा कि माँ को उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए। मगर ऐ सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे जज्बे का क्या कहना। सुमैया ने नंगा हो जाना गवारा कर लिया, दर्दनाक तरीके से शहीद हो जाना गवारा कर लिया, मगर सुमैया ने अपने ईमान का सौदा न किया, अपने दीन का सौदा न किया। मेरी प्यारी बहनों, इस ईमान की हिफाजत करो। क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। अगर ईमान नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते, पहली कंडीशन है ईमान वाले बनो। और ऐ दिलारपुर के लोगों, एक और बात कान खोल के सुन लो, अपने ईमान के साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों के ईमान की भी चिंता करो, अपने बच्चों के ईमान की भी चिंता करो। कहीं ऐसा ना हो रोजी रोटी के चक्कर में तुम ऐसी जगह अपने बच्चों को ले जाके बसा दो जहां आपके बच्चे मुशरिक हो जाएं, शिर्क करने वाले हो जाएं, तौहीद को छोड़ दें, ईमान को छोड़ दो। अपनी आने वाली नस्लों के ईमान की भी चिंता करो, अपनी बेटियों के ईमान की भी फिक्र करो, अपने बेटों के ईमान की भी फिक्र करो। इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, व जुनूबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मुझे भी शिर्क से बचा और मेरे आने वाले, मेरे बच्चों को, मेरी आने वाली नस्लों को भी तो शिर्क से बचा। तो कामयाबी की पहली सीढ़ी क्या है? ईमान वाले बनना। और आगे बढ़िए, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। कामयाब लोगों की दूसरी पहचान, जब वो नमाज पढ़ते हैं, अपनी नमाज में वो कंसंट्रेशन करते हैं, फोकस करते हैं, अपनी नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो अपनी नमाज में अल्लाह से डरते हैं। और हम लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं? अल्लामा इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही है, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी ये सदा, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नमाज में आज हमारा दिल नहीं लगता, हमारा दिल कहीं, दिमाग कहीं, ख्याल कहीं। अपनी नमाज में खुशी और खुशू पैदा करो मेरे प्यारे साथ। हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी, उनका भतीजा उनसे मिलने आया, कासिम बिन मोहम्मद अपनी फूफी से मिलने आया। देखा फूफी जान नमाज पढ़ रही है और नमाज की हालत में सूरह तूर की तिलावत कर रही है और सूरह तूर की आयत पढ़ रही है, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। अल्लाह ताला का हम पर करम हुआ। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे अल्लाह ताला का हम पर करम हुआ कि अल्लाह ने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत को पढ़ती चली जा रही है, रोती चली जा रही है, पढ़ती चली जा रही है, रोती चली जा रही है। उनका भतीजा कहता है मैं फूफी से मिलने आया था, मैंने देखा फूफी इसी आयत को पढ़ रही है, मैं वहां से चला गया, मैं बाजार चला गया और बहुत देर के बाद मैं वापस लौटा। मैं क्या देखता हूँ, मैं जब वापस आया मेरी फूफी
बीबी जान उसी हालत में नमाज में खड़ी है और उसी आयत को पढ़ के रोती चली जा रही है और दोहराती चली जा रही है, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। एक हमारी नमाज है, हम तो नमाज भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे एहसान करते हैं। नमाज में खुशू इख्तियार करो मेरे नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अरे तुम अपने शहर के विधायक के पास जाते हो तो अदब से खड़े होते हो, शहर के डीएम और एसपी के सामने खड़े होते हो तो अदब से खड़े होते हो, अल्लाह के सामने खड़े हो तो दिल कहीं है दिमाग कहीं। कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है जिनका दिल नमाज में नहीं लगता है, जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो कामयाब की पहचान, दूसरी पहचान क्या बताई अल्लाह ने? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार किया। और यहीं से एक सबक मिला, अगर आपकी नमाज आपको बेहयाई से नहीं रोक रही, अगर आप नमाज पढ़े और फिर भी मोबाइल पर गंदा वीडियो देख रहे, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और फिर भी लड़कियों से आपके नाजायज ताल्लुकात जन्म ले रहे हैं, आप नमाज पढ़े और फिर भी बेहयाई के काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नमाज वर्क नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि नमाज अगर सही होती तो नमाज आपको बेहयाई से रोकती। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है। अगर आपकी नमाज बेहयाई से नहीं रोक रही है, इसका मतलब कि आपकी नमाज सही नहीं है, खुशी और खुजू वाली नमाज नहीं है मेरे साथ। तीसरी चीज वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और कामयाब लोगों की तीसरी पहचान ये है वो लग़्व चीजों से बचते हैं। लग़्व किसको बोलते हैं? लग़्व का मतलब होता है मा ला फ़ाइदत फ़ीहि मिनल अक़वालि वल अफ़आल, हर वो चीज जो बेफायदा हो। मेरे नौजवानों, फेसबुक पर अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर आप सुनते हैं, मैं मानता हूँ। कुरान और हदीस की बातें आप सुनते हैं, मैं मानता हूँ। यूट्यूब पर आप अदनान प्रतापगढ़ी की नातें और नज़में सुनते हैं, मैं मानता हूँ। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अच्छी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन जरा गौर करना, अगर आप अपने मोबाइल के इस्तेमाल को अगर 100% में आप देखो कि आप अच्छा इस्तेमाल कितने परसेंट कर रहे हैं और खराब इस्तेमाल कितने परसेंट कर रहे हैं, आप कुरान और हदीस की बातों को सुनने में कितना समय लगा रहे हैं और गंदे वीडियोस देखने में कितना समय लगा रहे हैं, लड़कियों से चैटिंग में कितना समय लगा रहे हैं, फालतू चीजों को देखने में कितना समय लगा रहे हैं, आप परसेंटेज निकाल लो मेरे भाई। अब तो बड़ा तरक्की का दौर है, अब तो मोबाइल बता देगा आपने फेसबुक को कितना टाइम दिया, आपने व्हाट्सएप को कितना टाइम दिया, पूरा मोबाइल आपका डाटा आपको बता देगा। मेरे प्यारे साथियों, ये टाइम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस टाइम को फेसबुक पर पास न करो, इसको सोशल मीडिया पर पास न करो। कुरान इसी टाइम की कसम खाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम है, टाइम की कसम है, समय की कसम है। इंसान बहुत बड़े घाटे में है। जो समय का इस्तेमाल सही न करे, जो वक्त को बर्बाद करे, उससे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए लग़्व चीजों से बचो। अगर आपका मोबाइल आपको नमाज से दूर कर रहा है तो यह भी लग़्व है। अगर आप फेसबुक के चक्कर में पड़ते अपने माँ का और अपने बाप का ख्याल नहीं कर रहे हो तो फेसबुक भी लग़्व है। अगर व्हाट्सएप के चक्कर में अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर रहे हैं तो व्हाट्सएप भी लग़्व है। वो शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, क्या कहा है? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल बहुत अहम चीज है, सोशल मीडिया बहुत जरूरी चीज है, लेकिन अगर आपकी ड्यूटी से आपको रोक रहा है, आपके असल काम से आपको रोक रहा है, आपके बाल बच्चों का हक मारा जा रहा है, आपकी बीवी का हक मारा जा रहा है, तो छोड़ दो ऐसा मोबाइल, छोड़ दो ऐसी चीजें। डॉक्टरों ने रिसर्च किया है,
अगर 3 दिन के लिए आप मोबाइल को इस्तेमाल करना बंद कर दें, जो 3 दिन आप मोबाइल को दे रहे हैं, 3 दिन आपका मोबाइल इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दे, मोबाइल को किनारे कर दे, वो 3 दिन में आपका जो दिमाग है वो ज्यादा अच्छा काम करता है, दिमाग ज्यादा खुल जाता है। आज मोबाइल ने हमारे दिमागों को पैक कर दिया है। तो कामयाब होना है तो लघु चीजों को छोड़ो। अब लघु में सारी चीजें आ गई। लोग बोलते मौलवी साहब लूडो खेलना कैसा है, कैरम खेलना कैसा है, फला गेम खेलना कैसा। मैं कहता हूं जिस गेम से आपके दिमाग को कोई फायदा ना हो, आपकी बॉडी को कोई फायदा ना हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो, कोई मेंटल एक्टिविटी ना हो, हर ऐसा गेम लघु है और लघु चीजों के चक्कर में। अब इंडिया का मैच चल रहा है, बैठ के इंसान देख रहा है, 3 घंटा तक मैच देखा, 3 घंटा तक पूरा मैच देखा, उसके बाद आके तबसरा कर विराट कोहली बहुत अच्छा खेला, फला बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग